नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। अयोध्या में भव्य दिव्य राम मंदिर बनकर तैयार हुआ तो बहुत सारे लोगों ने, जो भारत में बैठे हुए थे, उन्होंने सवाल खड़े किए। कहा कि इससे क्या फायदा होगा, तो कोई हॉस्पिटल बना देते, तो इससे रोजगार कैसे मिलेगा, तो क्या ही बदलाव आएगा। सिर्फ धर्म के नाम पर लोगों को बांटना है और इसके अलावा इस सरकार को कुछ नहीं आता। इन सबसे इतर राम मंदिर करोड़ों हिंदुओं की आस्था से कैसे जुड़ा रहा है, ये मुझे आपको बताने और समझाने की जरूरत नहीं है। और जहां तक बात है रोजगार की, तो अयोध्या में जाकर वो लोग देखें कि रोजगार कितनी तेजी से बढ़ा है। इन सबसे इतर जो कुल मिलाकर लागत थी इस भव्य मंदिर को बनाने की, आप जानते हैं जो श्रद्धालु यहां पर आ रहे हैं वो इतना दान कर रहे हैं कि लागत से भी दोगुना ऑलमोस्ट दान आ चुका है। यानी कि जो लागत लगी थी वो तो कब की कवर हो गई है। आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून मौजूद हैं, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं कि वाकई में उन जैसे लोगों को तो जवाब मिला ही है, जो छोड़िए रोजगार का मुद्दा उठा रहे थे, जो इतना खर्चा क्यों किया जा रहा है उस पर सवाल खड़े कर रहे थे। लगभग 1800 करोड़ के आसपास का बजट था, लेकिन 3000 करोड़ से ज्यादा तो दान आ चुका है। दोगुना दान दे दिया श्रद्धालुओं ने और ये निरंतर जारी है। पंकज जी, इकबाल ने कभी कहा था, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। बड़ा मतलब मैं ऐसे इकबाल को मानता नहीं, लेकिन मैं भारत के बारे में जरूर मानता हूं कि कुछ तो ऐसी बात है कि भारत की हस्ती कभी नहीं मिटती। अब जरा सोचिए कि एक प्रोजेक्ट है, उसमें टोटल एस्टिमेट बनाया गया है कि 1800 करोड़ में हम पूरा मंदिर बना लेंगे। और इस देश के लोगों की सहृदयता देखिए, प्रवृत्ति देखिए कि जब दान करना शुरू कर दिया तो 1800 करोड़ का टोटल प्रोजेक्ट था, 3000 करोड़ दान कर दिया। और अब तक मंदिर बनने में जो खर्चा आया सारा बिल क्लियर किया है, 1500 करोड़ का बिल क्लियर कर दिया है। अब राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट जो है वो ये सोच रहे हैं कि बाकी बचे हुए पैसे जो हैं 3000 में से 1500 करोड़ अगर हो गया तो बाकी 1500 करोड़ का करना क्या है। अब आपको मैं ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं, अब उस जो बाकी बचे 1500 करोड़ के अस्पताल भी बनेंगे, स्कूल भी बनेंगे। तो सारे अरमान पूरे हो रहे हैं हर व्यक्ति के। इसलिए कहा जाता है जब प्रभु राम की कृपा होती है तो अयोध्या बनती है, और अयोध्या ऐसे बनती है। अब नृपेंद्र मिश्रा हैं, ये राम मंदिर क्षेत्र में यही सब देख रहे हैं। मुझे लगता है एक बार उनका बाइट सुना दीजिए, तब ज्यादा बातें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, सुनिए नृपेंद्र मिश्रा क्या कुछ कह रहे हैं। जो मुख्य मंदिर है पंच मंडप जिसे कहते हैं, जो बनाया गया है, वहाँ पर किसी भी समय 7500 से 8000 लोगों के दर्शन की सुविधा है। पूरा जो कार्यक्रम श्रद्धालुओं को अंदर जाने का और वहाँ से दक्षिण मार्ग से निकलने का है, वह अनुमानित किया गया है कि 20 मिनट होगा। और सुग्रीव किला से दर्शन में भगवान करके और वापस यदि केवल मंदिर का दर्शन करते हैं तो 40 मिनट में निश्चित रूप से श्रद्धालु बाहर आ सकेंगे। लेकिन यदि उनकी निष्ठा है कि वह परिक्रमा भी करें, परकोटे में जाएं, अन्य मंदिरों में जाएं, तो फिर वह उनकी सुविधा के अनुसार वो अपना समय स्वयं तय करेंगे। तो सुना आपने नृपेंद्र मिश्रा क्या कुछ कह रहे हैं। पंकज जी, अब आप सोचिए कि जिस अयोध्या के प्रभु श्री राम मंदिर के बारे में कहा जा रहा था कि पैसों की बर्बादी, एक व्यक्ति है और वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा है, उसने तो जमीन घोटाला तक निकाल दिया था। अच्छा, जमीन घोटाला हो रहा है। हाँ, वो महापुरुष का नाम संजय सिंह है, जो कि आजकल दिल्ली में रहते, और उन्होंने जमीन घोटाला और पैसे की बर्बादी, पैसे का घोटाला हो रहा है, ये सारा कुछ किया। ये इस ट्रस्ट में जो लोग हैं वो खुद ही कह रहे हैं कि हमारे पास ज्यादा पैसे हो गए हैं, अब हम इनका काम क्या करें, ये लोगों से पूछ रहे हैं। और ये तो जारी है अभी, श्रद्धालु तो आते रहेंगे, दान देते रहेंगे, जिसका जितना हिसाब होगा उस हिसाब से। नहीं, मैं पिछले साल के आंकड़े देख रहा था, 8 करोड़ लोग
8 करोड़ लोग तो वाराणसी में आए थे, अयोध्या में 13 करोड़ लोग आए हैं एक साल में। अब एक साल में 13 करोड़ लोग जब अयोध्या दर्शन को आए हैं तो ऑन एन एवरेज मान लीजिए कि 4 या 5 हजार रुपया खर्च कर रहे हैं। कोई भी तीर्थ यात्री आएगा तो किसी होटल में ठहरेगा, सही बात, कोई ऑटो बुक करके आएगा, कोई रेलवे का टिकट कटा के आएगा, कोई प्रसाद खरीदेगा, कोई नाश्ता पानी करेगा, ये सब करेगा। तो एवरेज ऑन एन एवरेज में 4 हजार रुपये मान लेता हूं। अब आप 13 करोड़ गुने 4 हजार कर दीजिए। एक शहर में आया है, बाहर के लोग लेकर पैसे आए हैं, और फूल बेचने वाला, चप्पल बेचने वाला, फल बेचने वाला, होटल वाला, ऑटो वाला, गाइड, ये सबका रोजगार आप जोड़ लीजिए। अभी भी कुछ ऐसे हैं हमारे यहां लोग जो कि अयोध्या दर्शन को नहीं गए हैं, और मुझे लगता है एक बार अगर प्रभु श्री राम का दर्शन कर ले तो शायद उनका भी कल्याण हो जाए, क्योंकि अयोध्या शहर का भी कल्याण हो गया, अर्थव्यवस्था का भी कल्याण हो गया, और उनकी मर्जी के अनुसार अब स्कूल और अस्पताल दोनों बनेंगे। उसकी जगह तो नहीं बनेंगे, और लेकिन पैसा आ रहा है अभी। और अभी तो एक बहुत भव्य आयोजन किया जाएगा अयोध्या में। बिल्कुल, जब ध्वज लगाया जाएगा, जब ये बात पहुंचाई जाएगी कि चलिए अब सारी चीजें कंप्लीट हो गई, अभी तो उस पर भी कटाक्ष करना है बहुत सारे लोगों को। क्या जरूरत थी? उससे पहले ये आंकड़े उन लोगों को देख लेने चाहिए। हाँ, पहले कहा कि अधूरे मंदिर में कर दिया प्राण प्रतिष्ठा, तो जब प्रोजेक्ट पूरा हो गया और पैसा बच गया तो अभी तो पूरे मंदिर में करेंगे। तो अब देखिए, रोंदू आदमी को कोई नहीं रोक सकता, वो किसी भी स्थिति में रोएगा ही रोएगा। और जो खुशियां मना रहे हैं, प्रभु श्री राम मंदिर के निर्माण की खुशियां हैं, वो उनको करने दीजिए। मैं बार बार एक चीज बोलता हूं नम्रता, कि इस देश में जितने बड़े तीर्थ हैं और जितने बड़े मंदिर हैं, वो हमारे इकोनॉमी के ग्रोथ इंजन। आप भारतीय इतिहास निकालकर देख लीजिए, मंदिरों में कला संस्कृति विकसित हुई है, आर्किटेक्चर उनका अपना है, वहां पे नृत्य संगीत वाद्य यंत्र की शिक्षा लेते थे लोग। हमारा इकोनॉमिक हब था। आप साउथ के सारे मंदिरों में जाइए और वहां की स्टडी कीजिए, पता चलेगा जितने पोर्ट थे ना, बंदरगाह, सारा माल आता था और मंदिर के तहखाने में उन्हें स्टोर किया जाता था, वहां से बाजार में जाता था। मंदिरों का यह भी एक महत्व था। बिल्कुल बिल्कुल। जो वास्तुकला के विद्यार्थी हैं वो जाकर आर्किटेक्चर पढ़ें, एंशिएंट आर्किटेक्चर वो मंदिरों में मिलेगा। अगर आप कला हैं, आप गायक संगीतकार बनना चाहते हैं तो मंदिरों में इसकी भी शिक्षा थी। मंदिरों में वेद भी पढ़ाया जाता था। तो मंदिर सिर्फ मंदिर नहीं है। और मंदिरों में एक बात मैं बताता हूं, गर्भगृह बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा। कभी किसी मंदिर के, मैं सारे दर्शकों के लिए बोल रहा हूं और आपके लिए भी, कभी किसी मंदिर के गर्भगृह में जाके अकेले 10 मिनट तक बैठिए, कोई नहीं हो, और उसके बाद निकल कर आइए और फिर अपना एक्सपीरियंस लिखिए। पता चलेगा कि वो गर्भगृह क्यों है। किसी भी मंदिर जो जागृत है, जो मतलब खंडहर है जहां कोई नहीं आता, वहां नहीं, जहां पर पूजा पाठ वगैरह होता है, आप जाइए किसी भी मंदिर के गर्भगृह में और वहां जाके बैठ के 10 मिनट तक से बैठ के और आइए, अपना अनुभव बताइए। ठीक है, दर्शकों के साथ भी इसी सलाह के साथ कि जाइए गर्भगृह, बैठिए और आत्ममंथन कीजिए, उसके बाद बाहर आकर अपना एक्सपीरियंस बताइए। इसी के साथ छोड़कर जा रही हूं दर्शकों को, और इस वीडियो के साथ भी बताइएगा जरूर कमेंट सेक्शन में कि आप इस चर्चा को किस तरह से देखते हैं, क्या है आपकी राय।